हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लेट्स गेट बैक टू द वर्क। और आज हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनॉमियल। आई होप कि आप पहले चैप्टर को जो है वो अच्छे तरीके से रीड कर चुके हो। देखो जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनॉमियल किसको कहते हैं। एन एक्सप्रेशन, बेसिक डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं अभी। एन एक्सप्रेशन which is made up of one or more terms। एक ऐसी एक्सप्रेशन जो एक या एक से ज़्यादा टर्म्स से मिलकर बनी हो उसको हम पॉलिनॉमियल जो है वो कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा आप, एग्जाम्पल 2x + 3, ये एक पॉलिनॉमियल है जो कि दो टर्म्स से बनी हुई है। ये एक टर्म कहलाती है और ये एक अलग टर्म कहलाती है। ठीक है जी। आगे देखिए आप, ये 2 × x है, ये एक ही टर्म कहलाएगी आपको, ना कि दो कहलाएंगी। ठीक है जी, ये बात आप याद रखिएगा। प्लस और माइनस जो है वो सेपरेट करती हैं दो टर्म्स को। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन जो है वो नहीं करेंगी, वो एक ही कंसिडर करी जाती है। जैसे 3 + x है अगर, या x + 3 है अगर, तो ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, मतलब दो टर्म्स हैं। और अगर ऐसा है 3 × x, तो ये पूरी एक टर्म है। सिमिलरली अगर डिवीजन में है या डिवाइड में हो तो भी अलग किया जाएगा, ऐसे x/3। ठीक है, आपका जो वेरिएबल है वो तो डिनोमिनेटर में कभी जाएगा नहीं, वो मैं अभी लिखवा दूंगा आपको। तो किसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल? एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक टर्म हो या एक से ज़्यादा टर्म हो। अब आगे जो मेन बात है वो मैं बोलने लगा। डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल शुड बी होल। डिग्री जो होती है किसी भी पॉलिनॉमियल की वो होल होती है। डिग्री होता क्या है? हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोला जाता है। जैसे मैं लिखूं 3x² + x + 4, ये मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है जिसमें डिग्री जो है वो क्या है? 2 है। डिग्री क्या है? 2 है जी। हाईएस्ट पावर जो होती है उसको डिग्री बोलते हैं। इसकी अगर हाईएस्ट पावर की बात करें तो ये 1 है, इसकी 2 है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए और कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होने चाहिए। वेरिएबल की जो पावर है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर होल होनी चाहिए। ठीक है जी। डिग्री की जगह अगर हम पावर लिख दें, पावर ऑफ ईच टर्म अगर लिख दें हम, शुड बी, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पावर ऑफ ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनॉमियल शुड बी होल। ठीक है जी। अगर वो होल रहेगी तो तभी जाकर वो पॉलिनॉमियल रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखना आप, अगर मैं ऐसे लिखूँ x + 2/x, ठीक है जी, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा x प्लस, जब x को ऊपर लेके जाऊंगा तो यह आएगा 2x की पावर -1, तो यहाँ पर इस x की पावर जो है वो होल नहीं है, ये नेगेटिव आ गया है, तो जिसकी वजह से हम इसको पॉलिनॉमियल कंसीडर नहीं करते। ठीक है जी, यहाँ तक आप समझ गए। तो हर एक पॉलिनॉमियल की जो टर्म होती है उसकी पावर जो है वो होल होनी चाहिए। अगर होल नहीं है तो फिर हम उसको
पॉलिनॉमियल कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए आप, अब सपोज मेरे पास ये एक पॉलिनॉमियल है 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। सपोज मेरे पास ये एक पॉलिनॉमियल है जो कि जिसके अंदर 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। ये जो होता है इसको बोला जाता है कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के पीछे जो एक्स स्क्वायर के जो पीछे है उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहेंगे। अगर मैं बात करूं इस 3 की, ये वाले 3 की, तो ये भी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स के पीछे है। और अगर अकेला एक्स हो, जैसे सपोज एक्स है, तो इसके पीछे अगर कुछ नहीं है तो हम उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 मानेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज 1, ठीक है जी। जैसे हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे 2 है, उसका नीचे कुछ नहीं होता है, हम लिखते नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि इसके नीचे 1 है। हमारे दिमाग में होता है कि ये इसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 है। इसी तरीके से किसी भी वेरिएबल के पीछे अगर कुछ नहीं है तो हम अंडरस्टूड होता है कि इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है जी। ये था आपके पास पॉलिनॉमियल, और पॉलिनॉमियल क्या होता है, उसमें कोफिशिएंट क्या होता है और डिग्री क्या होता है। अब है आपके पास नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल की टाइप्स जो है वो हम 2 बेसिस पर निकालते हैं। देखिएगा आप, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और उस तरफ मैं लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहले आप इस तरफ देख लीजिएगा। सबसे पहले होता है मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनॉमियल। एक ऐसी पॉलिनॉमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोला जाता है। A polynomial which has only one term, जिसकी सिर्फ एक टर्म हो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो x, y, 4x स्क्वायर, ये एक टर्म है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये आपके पास मोनोमियल पॉलिनॉमियल में आ जाएगा। दूसरा है आपके पास बाइनॉमियल। बाइनॉमियल का मतलब जिसके अंदर 2 टर्म्स, कितनी टर्म्स हो? 2 टर्म्स। अ पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल which has 2 terms, which has 2 terms, जिसके पास 3 टर्म्स हो उसको हम बाइनॉमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस x, इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, तो ये हमें बाइनॉमियल कहलाएगी। नेक्स्ट है आपके पास ट्राइनॉमियल, जिसके अंदर 3 टर्म्स। ट्राइनॉमियल, इसके अंदर कितनी होती हैं? 3। और पॉलिनॉमियल which has
3 terms, which has 3 terms. Example, 3x square या क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास एक ट्राइनोमियल है जिसके अंदर 3 जो है वो टर्म्स जो है वो लिखी जा चुकी है। उसके बाद एक और भी होती है चौथे वाली, उसको क्वाड्रीनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रीनोमियल, जिसकी 4 टर्म्स, जिसके अंदर 4 टर्म्स, which has 4 टर्म्स। ठीक है जी। जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसके अंदर 4 टर्म्स हो चुकी हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रीनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अब उसके ऊपर अगर टर्म्स हों तो उनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, उनको सीधा हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पहली 4 के लिए हमारे पास स्पेशल नाम्स हैं। ये होगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम देखते हैं कुछ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और डिग्री मैंने अभी बता दिया था ना आपको कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहा जाता है। डिग्री किसको बोलते हैं? पहले डिग्री की डेफिनेशन लिख लो और उसके बाद डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जैसे सपोज मेरे पास ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। और इसमें अगर मुझे को बोले कि इसकी डिग्री क्या है, तो मैं कहूँगा डिग्री इसमें है 3। ठीक है जी। इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 3 है। तो अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो है वो पॉलिनोमियल की टाइप्स लिखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले है हमारे पास इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल whose degree is 1, इसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। जैसे मेरे पास है x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स अगर मुझे बताना पड़े तो मैं बोलूँगा ये एक बाइनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स हैं। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री जो है 2 होती है जी। कैसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2। अ पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 रखी है मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा।
देन तीसरा होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है जी। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। हाँ, पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 3, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। लो जी, ये है आपके पास। अगर आपके पास डिग्री 3 हो तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। ये टाइप्स आ गई आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और ये आ गई आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर 3 से ज़्यादा डिग्री हो जाएगी तो फिर हम उसको स्पेशल नाम से नहीं जानते, सीधा उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। और हमें अप टू 3 डिग्री ही पढ़ना है यहाँ पर। अगर हमने कहीं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है तो फिर इससे डिग्री जो है एक्सीड भी कर सकती है, लेकिन हमें जो है अगर एनसीईआरटी की बात करी जाए तो उसमें अप टू डिग्री 3 तक ही है, और 9th के सिलेबस में भी यही है। लेकिन जब हम कहीं स्टैंडर्ड बुक से देखेंगे तो हम इससे आगे भी जाएंगे। तो आप सबको ये बातें समझ आ गई होंगी। तो देखिएगा आप आगे क्या है हमारे पास। देखो जी, अब हमारे पास आगे क्या है, जरा गौर से देखिएगा। एक बात देख लीजिएगा आप, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। नोट में है वो, नोट में एक बात लिखिएगा आप। नोट, डिग्री ऑफ a known zero constant polynomial is। नॉन जीरो मैंने ऊपर लिखा है, नॉन जीरो का मतलब है जीरो के अलावा, जीरो के अलावा, और उसकी डिग्री होती है 1। ठीक है जी। कोई भी अगर आपके पास नॉन जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा 1 रहेगी। जैसे सपोज 5 है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 होगी। और उसके बाद अगर मैं ले लूँ 4, उसकी डिग्री 1 रहेगी, एक्सेप्ट ज़ीरो। एक्सेप्ट ज़ीरो, यहाँ पर एक्सेप्शन है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है वो 0 हो, उसकी डिग्री जो है वो 1 होती है। ठीक है जी। चलिए जी, अब हम चलते हैं आगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो जी, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। आपके पास है x5 x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3, फर्स्ट। सेकेंड, 2 माइनस y स्क्वायर माइनस y क्यूब माइनस 2y की पावर 8, एंड थर्ड वन इज 2। कहता है, ये एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी की, एग्जाम्पल फर्स्ट है एनसीईआरटी की, और वो आपको कह रहा है कि इनकी डिग्री बताइए। तो पहले की डिग्री
5 आएगी क्योंकि हाईएस्ट पावर 5 है, इसमें 8 आएगी और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 आएगी। ठीक है जी, दैट्स इट। एक बात मैंने गलत बोल दी है गलती से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 0 होती है, ना कि 1। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो, पीछे नोट में भी आप ठीक कर लेना, इसकी जो डिग्री है वो 0 होती है। ठीक है जी, और उसकी थोड़ा देख लेना कैसे होता है। देखिए ये 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x। अगर मैं इसके साथ कोई वेरिएबल जोड़ना चाहूँ तो 2x की पावर अगर हम 0 लिखेंगे तो तभी जाकर ये 2 वापस आ सकता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, उसकी पावर अगर 0 हो तो 1 होता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर हो तो उसकी डिग्री जो है वो 0 होती है, लेकिन 0 के अलावा। ठीक है जी, 0 के अलावा, क्योंकि 0 की पावर 0 1 नहीं होता, इसलिए वो एक्सेप्शन है। तो पीछे जो मैंने नोट में लिखा था कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 1, वहां पर आप उसको 0 कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर। अभी हमारा चैप्टर जो है वो बिल्कुल बेसिक में है, अब हम आगे चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं कुछ जो कि बहुत ही लो लेवल के हैं, आपको करने हैं चाहिए, मतलब बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं उनको हम बारी बारी। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 and its first question. Question first part, 4x square minus 3x plus 7, एक पार्ट ये है। दूसरा है जी आपके पास y स्क्वायर प्लस रूट 5 है या 2 है जी। तीसरा 3 रूट t प्लस t रूट 2। फोर्थ है आपके पास y प्लस 2/y, और पांचवा है आपके पास x की पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t की पावर 50। कहता है बताइए इनमें से कौन कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, जिसमें वन वेरिएबल हो। पहला है, मैंने कहा था क्योंकि वेरिएबल x है सिर्फ, और पावर जो है वो भी होल है, ये भी है क्योंकि वेरिएबल की पावर 2 है, होल है, और एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है, तो ये भी हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि t ये 3t है, अगर तो इस t को लिख सकते हैं t की पावर 1/2 जो कि फ्रैक्शनल आ जाएगी, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं जो कि फ्रैक्शनल आ जाएगी। तो मैंने कहा था कि जो डिग्री है या जो पावर है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगी, होल आएगी हमेशा। ठीक है जी, इसलिए ये जो है नहीं आएगा। देन ये भी नहीं होगा क्योंकि जब y ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे ये 2/y जो है इसको मैं लिख पाऊंगा क्या, 2 टाइम y की पावर -1, नीचे पावर +1 में था, ऊपर जब जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 हुआ तो होल से बाहर निकल गया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट वाला पॉलिनोमियल तो है पर इन वन वेरिएबल नहीं है, हमें पूछा हुआ है कि वन वेरिएबल में निकालिए, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल नहीं बल्कि 3 हैं, x भी हो गया, y भी हो गया, t भी हो गया। तो वैसे तो ये पॉलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल्स, लेकिन अगर वन वेरिएबल में पूछा उसने तो ये नहीं होगा। ठीक है जी, ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द कोफिशिएंट्स, आपको कोफिशिएंट लिखना है। फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड है आपके पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एंड थर्ड है आपके पास π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और चौथा है आपके पास जी √2
x रूट 2 x माइनस 1। देखो जी, कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो जहां जहां एक्स स्क्वायर है उनका कोफिशिएंट लिखना है। इसमें क्या आएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स के पीछे 1 है, लिखा हुआ अगर नहीं है तो हमें पता होता है। दूसरे में -1 आ जाएगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है आपके पास और उसके पीछे माइनस है, -1 होगा। तीसरे वाले में π/2 उसका कोफिशिएंट है और यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर होगा ही नहीं। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। आगे है आपका तीसरा सवाल। क्या बोलता है वो, कहता है गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कहता है एक बाइनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री जो है वो 35 हो। कुछ भी लिख सकते हो जी आप, x की पावर 35 प्लस 2, ये बाइनोमियल भी है और उसकी पावर 35 भी है। दो पार्ट्स हैं इसके। एक मोनोमियल लिखनी है आपको, मतलब एक ही टर्म और उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो मोनोमियल में x की पावर 100 हम सीधा लिख देंगे, क्योंकि मोनोमियल लिखनी है, सिर्फ एक टर्म लिखनी है उसमें। आई होप यू आर गेटिंग इट। तीसरा सवाल आपका हो चुका। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपके पास कुछ पॉलिनोमियल्स दी हैं और उनकी डिग्री लिखनी है। 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड 4 माइनस y स्क्वायर। थर्ड है आपके पास 5t माइनस रूट 7 एंड फोर्थ है आपके पास 3। फोर्थ है आपके पास 3। तो इनकी डिग्री लिखनी है आपको। तो इसमें डिग्री क्या आ जाएगी आपके पास 3, इसमें डिग्री क्या आ जाएगी दूसरे में 2, इसमें डिग्री नहीं, इसकी डिग्री भी बिल्कुल है, आ जाएगी 1, क्योंकि t की पावर कितनी है 1 है यहाँ पर। इस वाले को देखिएगा गौर से, इसकी पावर 1 आएगी t की पावर। लास्ट वाले में 0। ठीक है जी, 4 सवाल हो गए। आगे है 5वां। कहता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस एक्स 3t r स्क्वायर 7x क्यूब 7x क्यूब। कहता है बताइए क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 2 विच इम्प्लाइज ये क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक होता है। इसकी डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक होगा। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक रहेगा। ये आपके पास डिग्री 1 है तो ये लीनियर रहेगा। इसकी डिग्री भी 1 है तो ये भी लीनियर रहेगा। इसकी पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक आएगा। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद 7x क्यूब जो है ये क्यूबिक आ जाएगा। ठीक है जी, दैट्स इट। यहाँ तक आपका हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हमने पढ़ना है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आपका जो है मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और इस पर आप आगे जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे।
zeros of a polynomial. What does it mean? जनरली हम किसी भी पॉलिनोमियल को इस तरीके से डिनोट करेंगे. अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है सपोज, तो इसको हम पी ऑफ एक्स के साथ डिनोट करेंगे. ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे. और अगर वेरिएबल y यूज करा हुआ तो यहाँ पर पी ऑफ y हो जाएगा. जैसे अगर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब है प्लस 3 है तो इसको हम लिख लेंगे पी ऑफ y. ठीक है जी, पी ऑफ y. तो देखना आप, मैंने क्या कहा कि हम जो भी हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होगी तो उसको जनरली हम इस तरीके से डिनोट करेंगे. देखिएगा इधर गौर से, मैं लिखता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. ठीक है जी, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि लीनियर है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड बाइनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. जीरो इसका होने का क्या मतलब है? जीरो इसका होने का मतलब है x की वो वैल्यू, इस x की वो वैल्यू जो जब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए. क्या हो जाए? जीरो हो जाए. तो यहां पर x कौन होगा? वो इस x को अगर मैं -5 रखूं तो ये जो -5 + 5 होगा तो जीरो बन जाएगा. वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको हम जब पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगर वो वैल्यू जीरो दे दे तो उसको हम उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे. ठीक है जी, लिखते हैं जी इसकी डेफिनेशन. देखिएगा जी, फाइंड द zeros of a polynomial जो कौन है p of x is equals to x plus 5. तो आपको क्या करना है? आपने सिंपली क्या करना है? लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0. p ऑफ x को 0 के बराबर आप लेट करिएगे, दैट इज x प्लस 5 जो है वो 0 के बराबर हो गया. p ऑफ x x प्लस 5 के बराबर है, तो यहां से आपका x जो है वो -5 निकल कर आ जाएगा. ठीक है जी, मैंने पिछली ही एग्जाम्पल जो है वो लिखी है, लेकिन निकालने का तरीका बता रहा हूं. जो पॉलिनोमियल आपको दी हुई है उसको 0 के बराबर लेट करिए, वहां से वेरिएबल ढूंढ लीजिए. इस तरीके से हम जो है इसको कर सकते हैं. ठीक है जी, अब आप देखिएगा आगे एग्जाम्पल नंबर 2, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 2 है जी. कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यूज. पी एफ एक्स जो है वो आपको दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1. कहता है अगर x 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? देखिएगा, अगर x इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर 0 हो गया तो x इज इक्वल टू 1 इसका 0 बन जाएगा. ठीक है जी, और अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि नहीं बना. और यहां पर आप लिखेंगे ऐसे p ऑफ 1, x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करना है, इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 विच इज 1 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 प्लस 7 विच इज 5 1 5 माइनस 3 प्लस 7. और ये कितना आ जाएगा? 7 और 5 12. पहले मैं इनको जमा कर रहा हूँ, 12 में से 3 निकालोगे तो 9. ठीक है जी, तो p ऑफ 1 कितना आ रहा है? p ऑफ 1 जो है ये 9 निकल कर आया है. इसका मतलब 1 जो है
वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है जी। ये ज़ीरो कब होता? जब ये इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देता सब्स्टिट्यूट होने के बाद। दूसरा पार्ट देखिएगा। Q ऑफ y, क्योंकि इस बार वो P ऑफ y भी लिख सकते हो, Q ऑफ y भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी लिखिएगा। 3y स्क्वायर 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इज इक्वल्स टू 2। तो डालिए यहां पर Q ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। ठीक है जी। y की जगह पर 2 जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है आपको। Q ऑफ 2 जो है वो कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब 8 माइनस 4 टू द 8 प्लस रूट 11। Q ऑफ 2 24, 8 से 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। तो आपका Q ऑफ 2 जो है वो कितना आ जाएगा? 24 में से 18 निकालोगे तो 16 प्लस रूट 11। तो देखिएगा आप Q ऑफ 2 इसका जो है वो वैल्यू नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 16 में आप कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, तो पॉजिटिव नंबर ऐड करने से वैल्यू बढ़ती है, कम नहीं होगी। दैट्स इट। एक मिनट आप रुकिएगा। चलिए आगे देखते हैं आप। थर्ड पार्ट एक और चेक कर लीजिएगा आप, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। आपके पास है P ऑफ t इज इक्वल्स टू 4 टाइम t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस t स्क्वायर प्लस 6 at t is equals to a। at t is equals to a चेक करना है आपको। तो जहां जहां t है वहां वहां आप a सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4 इंटू ए की पावर 4 प्लस 5 इंटू ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2 प्लस 6 हो जाएगा। p ऑफ a इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास 4a की पावर 4 प्लस 5a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर एन प्लस 6। लो जी, इस बार आपका a जो है वो वेरिएबल है, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल है, तो इसका इतना ही निकलेगा। अब है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, और अब वो हमें चेक करने के लिए पूछ रहा है। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है? बट चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 है, ये पॉलिनोमियल है आपको दिया हुआ, और आपको पूछ रहा है कि -2 एंड प्लस 2 क्या ये दोनों इसके
ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। तो देखिए आप, दोनों तो इसके हो नहीं सकते। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, जितनी ही डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, इतने ही उसके ज़ीरोज़ भी होते हैं। ये लीनियर है तो इसका एक ही ज़ीरो होगा, तो दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि इसकी डिग्री ही 1 है। किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ उतने ही होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। ठीक है जी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो P ऑफ -2 पहले हम करते हैं, इज इक्वल्स टू -2 + 2। तो P ऑफ -2 जो है ये 0 हो गया, तो आपका आंसर आएगा यस। यस, -2 जो है वो इसका 0 है। सेकंड, P ऑफ 2 निकालते हैं जी हम, तो ये आएगा 2 + 2 और P ऑफ 2 जो है वो आपका निकल जाएगा 4, जो कि 0 नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपका आंसर इसका 9 रहेगा। पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ भी होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल P ऑफ x 2x + 1। तो आई थिंक कि यहाँ तक काफ़ी है। इसके बाद हम जो है वो कल आगे स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम 2.2 पर भी नहीं पहुँचे, तो आस्ता आस्ता हम पहुँच रहे हैं। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। इसके आगे हम जो है वो कल कैरी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।